नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की हुजूर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी श्री रामेश्वर शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। भारत के लिए भगवान का वरदान है प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी आतंकियों पर कार्रवाई करते हैं और कांग्रेसी देशद्रोही संगठन का समर्थन जिस प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया उस प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जवाब दे, मेरी आदिवासी बहनों के 1000 रुपए देना क्यों बंद किए कांग्रेस ने। मामा गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भरवा रहा है। रामेश्वर शर्मा विकास पुरुष दिन रात करते हैं जनता की सेवा, शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल की हुजूर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी श्री रामेश्वर शर्मा के समर्थन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री चौहान ने उपस्थित जनसमूह को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, सबका अपना आवास होगा। उन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के 1.25 साल की सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं कमलनाथ जी पर प्रदेश को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामेश्वर शर्मा को भारी बहुमत से जिताकर भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी को जिस प्रदेश ने मुख्यमंत्री और सांसद बनाया उसी प्रदेश को वह बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई बेईमानों का प्रदेश है, यहाँ चौपट प्रदेश है, कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश है। पहले कहते थे भारत महान नहीं बदनाम है। क्या यही कांग्रेस की सोच है? यह अपने देश को और मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आतंकियों पर कार्रवाई करते हैं और ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पीएफआई का समर्थन करते हैं। यह आतंकवादियों के मौत पर आंसू बहाते हैं। वहीं ओसामा को यह जी कहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है जिस पर बैन लगा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि जो आतंकियों का समर्थन करे ऐसी पार्टी को किसी का समर्थन करना चाहिए क्या? श्री चौहान ने कहा कि ये मामा का वचन है, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को बगैर जमीन मकान के नहीं रहने दूंगा। हर गरीब को रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय जमीन योजना बनाई। हम सबको सरकारी जमीन रहने के लिए देंगे, सरकारी नहीं होंगी तो खरीद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों भाइयों, यह सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। मैंने हमेशा एक परिवार की तरह सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि हम उजाड़ने के लिए नहीं बसाने के लिए। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में गरीबों को पट्टे दे दिए गए, उन्हें तोड़ने की बात आई तो मेरी भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कोई आपको अपनी जमीन से नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे पास रामेश्वर शर्मा जी जैसे नेता है जो जनता की दिन रात सेवा करते हैं। भाजपा प्रत्याशी श्री रामेश्वर शर्मा ने भी आपको परिवार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उन्होंने गरीबों को आवास देने के लिए पीएम आवास योजना बनाई, लेकिन जिनके पास पीएम आवास नहीं है, में नहीं आ गए, किसी कारण से छूट गए तो वे चिंता ना करें। उनके लिए हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई है जिससे हर गरीब बहन को रहने का आवास मिल सकेगा। श्री चौहान ने बहनों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हमने लाडली बहना योजना बना दी। हर महीने 1250 रुपए बहनों के खाते में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों, आपका भाई यही नहीं रुकने वाला, इस राशि को बढ़ाकर 1500, फिर 1750 और धीरे धीरे 3000 रुपए तक कर दूंगा, जिससे मेरी बहनों के जीवन में बदलाव आए। श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने क्या दिया? मेरी बहनों, आज आई थी मैडम प्रियंका गांधी जी, मैंने बेगा भारिया बहनों को 1000 रुपए महीना दिया था। कमलनाथ दादा ने वो भी छीन लिया, बंद कर दिया। प्रियंका गांधी जी को जवाब देना चाहिए। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे मामा ने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 12वीं में अच्छे नंबर लाने
वाले छात्रों को लैपटॉप दूंगा। मामा इंजीनियरिंग मेडिकल में गरीब प्रतिभाशाली बच्चों की फीस भरवा रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और अपने प्रदेश का और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित करिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए काम करती है। प्रदेश का विकास और जनता की खुशहाली ही हमारा लक्ष्य है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक भरथी की रिपोर्ट। भांजे भांजी उनको मैं लाड़ करता हूं, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे हम। आओ मेरे बहनों और भाइयों, फिर से परिवार की सरकार बनवाए और ऐसा नेता रामेश्वर शर्मा जो आपके लिए जीते हैं दिन और रात, इनको रिकॉर्ड वोटों से जिताएं। रिकॉर्ड वोटों से सारे रिकॉर्ड टूट जाए मध्य प्रदेश के। रामेश्वर जी ने विकास के रिकॉर्ड तोड़े। कितने करोड़ के काम? 7-8 हजार। फिर भी कहते हैं ये रह गया साहब, ये रह गया साहब, ये रह गया साहब। काम करवाने में बड़े तेज हैं भाई। तो इन्हें विकास के रिकॉर्ड तोड़े। आप जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। कमल के फूल की बटन दबाएं। रामेश्वर शर्मा को अपना विधायक बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। मेरा तो श्राद्ध करने की तैयारी कर ली। श्राद्ध मरने के बाद होता है। मेरे श्राद्ध करने वालों, जनता के आशीर्वाद से मरने के बाद भी फिर उठूंगा और इस जनता की सेवा करूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को बदनाम किया, मध्य प्रदेश को बर्बाद भी किया। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, परिवार की सरकार क्या होती है? जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान, लाडली बहना योजना का पैसा, किसानों को सम्मान निधि। बताओ कभी कांग्रेस ने पैसा दिया था क्या? कर्जा माफी की झूठी घोषणा करने वालों, तुमने ठगा मध्य प्रदेश को झूठ बोल के। और मेरी बहनों सुन लेना, इलाज की बात मेरे भाई रामेश्वर जी ने कही है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क।